मेरे सभी श्रोताओं और पाठकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध की स्मृतियाँ मेरे स्मृति पटल पर आज भी अंकित है। वह युद्ध एक विशेष यादें रखता है और पूरा देश एक भावना में जुड़ गया था। उन्हीं स्मृतियों को ताज़ा करते हुए मैंने एक कविता बनाई है। शायद आप लोगों को पसंद आए, शायद आप लोगों की स्मृतियों को भी ताज़ा करे। प्रस्तुत है मेरा ये नया काव्य पाठ, 1965 का युद्ध, एक साक्षात्कार। संध्या होते ही सूरज की स्वर्णिम ढलती किरणें संध्या होते ही सूरज की स्वर्णिम ढलती किरणें अपनी आहट से दस्तक देती थी। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। मन आशंकित हो उठता था। उत्सुकता होती हमने कितने मारे, कौन शहीद तो नहीं हो गया हमारा, कौन सी चौकियों और शहरों पर हम कब्जा करके आगे बढ़े हैं। बेसब्री से इंतजार होता था पक्षी भागचंद और देवकीनंदन पांडे के चित्रों का, रेडियो और अखबारों का, और आतुर रहते थे सुनने को दिन भर की घटनाओं को समेट के लाने वाली वीर गढ़े सूरमा आज जी का। गहमा गहमी रहती थी नुक्कड़ और चौराहों पर। पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना वीरों को यही संदेशा होता था। रात की खामोशी में बैतों की ठक होती थी। जागते रहो की आवाज सबको जगाती रहती थी। पहला सायरन जब बजता था ब्लैकआउट हो जाता था। पहला सायरन बजता था तब ब्लैकआउट हो जाता था। दूसरा सायरन बजता था तब सांस में सांस आती थी। शास्त्री जी का आह्वान था सोमवार एक समय व्रत करने का। जय जवान और जय किसान के नारे ने भी देश को एक सूत्र में बांधा था। जय जवान और जय किसान के नारे ने भी देश को एक सूत्र में बांधा था। देशभक्ति के गाने बजते थे। ना कोई जाति थी, ना कोई संप्रदाय होता था, ना कोई पंथ होता था। बस देश सबसे सर्वोपरि होता था। सीमा की चौकियों के नाम तब सबकी जबान पर होते थे। खेमकरन, गदरा रोड, पोखरा पार आज भी मेरे दिमाग में बैठे हैं। खेमकरन को मैं भूल नहीं सकता। यहाँ तो अब्दुल हमीद ने अमेरिकी पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान बनाया था। हमारे वीरों का बल तो देखो। अंतर्राष्ट्रीय कुटिल चाल न होती तो रावलपिंडी और लाहौर हमारे थे। ताशकंद समझौते और शास्त्री जी की मौत एक रहस्य बनकर रह गई थी। लेकिन उन जोशीली यादों को ताजा करके एक कसक मन में जरूर उठती है। आज़ादी तब भी थी, आज़ादी आज भी है, पर अब आज़ादी के मायने बदल गए। देश के टुकड़े करने वाले भी अब बुलंदी से नारे लगाते हैं। देश के वीरों की गाथाओं और शौर्य पर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हाँ शायद देश की आज़ादी अब निस्वार्थ नहीं रह गई है। धन्यवाद।